नमस्कार बच्चों, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे चैप्टर 7 तक जाने थे। आइए उसके आगे आज जानते हैं चैप्टर 8 से। 8वें चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें 6 जो मेन नए नए शब्द हैं इसको जानना है। पहला होता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉन्टेंजेंट। इसको शॉर्ट में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, यही 6 शब्दों के बारे में हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। जिसमें साइन का मतलब होता है P बटा H। इस P को लंब भी कह सकते हैं, लंब बटा H को कहते हैं कर्ण, यानी P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, H फॉर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। B बटा H, कॉस का फॉर्मूला होता है B बटा H। B मतलब बेस, बेस माने आधार, आधार बटा कर्ण। टैन का होता है P बटा B, यानी परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी लंब बटा आधार। H का होता है कर्ण, हाइपोटेनस, कर्ण बटा P। कोसेक का हो जाता है H बटा P, यानी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटा लंब। सेक का होता है H बटा B, यानी हाइपोटेनस बटा बेस, यानी कर्ण बटा आधार। कॉट का होता है B बटा P, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब। अब इसमें कर्ण, किसी भी त्रिभुज में कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। वह जो त्रिभुज होता है 90 डिग्री का, त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण होता है, उस 90 डिग्री के कोण के सामने वाला भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं, लेकिन लंब और आधार बदलते रहता है। आइए जैसे देखते हैं यहाँ इस त्रिभुज ABC में अगर कोण यहाँ B है, यह भी 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा यानी AC, यह कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी H हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें AB है और BC है, यह बदलते रहेगा। कैसे? तो अगर हम कोण A पर खड़ा हो जाए, यानी कोण A को थीटा मान लें, तो इसके सामने वाला भुजा BC होगा, तब BC को लंब कहेंगे। इसको सम्मुख भुजा भी कहते हैं, यानी कोण A के सम्मुख भुजा, यानी थीटा के सम्मुख भुजा, तो इसको लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और AB जो भुजा हो जाएगा, जो कि कोण A में सटा हुआ है, इसलिए इसको संलग्न भुजा या बेस या आधार भुजा भी कहते हैं। उसी तरह से इसमें देखेंगे, हम समझ सकते हैं यहाँ से। अगर अब इस कोण में चर्चा किया है A कोण क्या, अब अगर C कोण पर पहुंच जाए, A से उठ के C पर पहुंच जाए, तो कर्ण तो नहीं बदला, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण रहा, लेकिन अब C कोण में सटे भुजा को संलग्न कहेंगे, यानी BC हो जाएगा अब संलग्न भुजा, यानी जब थीटा C को लेंगे तब, यानी जब कोण C की चर्चा करेंगे तब इसमें बेस हो जाएगा BC, यानी संलग्न भुजा हो जाएगा BC, और लंब हो जाएगा AB, यानी सम्मुख भुजा AB, जिसको लंब, परपेंडिकुलर या P से जानेंगे। जैसे कि यहाँ एक देख रहे हैं त्रिभुज है ABC, इसमें 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने का भुजा कर्ण हो गया, और हम कोण C को थीटा मान रहे हैं, तो कोण C के लिए लंब हो जाएगा AB और आधार हो जाएगा BC। अब उसके बाद इसमें हम निकाल सकते हैं, जहाँ से इसमें जो कुछ फॉर्मूला सब है मेन कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। या अगर लंब निकालना हो, मान लीजिए कर्ण दिया हो और आधार दिया हो, लंब निकालना हो, तो लंब निकालने का फॉर्मूला हो जाता है लंब के लिए लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर माइनस उसमें से आधार का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर। या अगर आधार निकालना हो, कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, आधार पूछे, आधार निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का
स्क्वायर, यानी BC बराबर BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर और माइनस AB के स्क्वायर। इसके अलावा इसमें और कुछ फार्मूला है, जैसे साइन थीटा बराबर बता चुके हैं आप लोगों को कि लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर कर्ण बटा कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, उसी तरह से सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, साइन थीटा बराबर पी बटा कर्ण यानी होता ही है लंब बटा कर्ण, उसके अलावा एक बटा कौशिक थीटा भी होता है, कौशिक थीटा बराबर एक बटा साइन थीटा भी होता है, कॉस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा बराबर एक बटा कॉस थीटा, उसी तरह से टेन थीटा बराबर एक बटा कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रह गया है, प्लस जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो उस साइड में बराबर के दाहिने तरफ चला गया है, तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को टेन थीटा कहते हैं, अब कॉस थीटा बटा साइन थीटा को टेन थीटा कहते हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा को टेन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा को कॉट थीटा कहते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह प्लस जो 1 है वो इस साइड आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, तो यहाँ मान लीजिए कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 टेन थीटा बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसके अलावा आप लोगों को याद करना होगा ये जो सारणी 8.1 में दिया है कि थीटा के 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इन छहों के मान याद करने के लिए, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट का मान याद करने के लिए, जैसे एक अगर आप लोग याद कर लेते हैं केवल साइन का, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 1, तो इसके बाद कॉस का निकालना आप लोगों को खुद से आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा? क्योंकि जैसे इधर से साइन बोलते गए हैं ठीक इधर से अब उल्टा कॉस बोलते चले जाइए, यानी साइन 0 का 0 था और साइन 90 का 1 था, तो अब कॉस 0 का 1 हो जाएगा, यानी यह यहाँ आ गया, साइन 90 वाला कॉस 0 हो गया, साइन 30 डिग्री वाला साइन 60 डिग्री वाला कॉस 30 हो गया, और साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है। यानी इसको ऐसे समझिए, यहाँ जैसे यहाँ तक है ना बाएं से दाएं, अब इसमें दाएं से बाएं घटते क्रम में इसमें कॉस में लिख देना है, यानी कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 बराबर √3/2 जो कि साइन 60 का है, और कॉस 45 का वैल्यू होगा 1/√2, और कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2 जो कि साइन 30 का था, और कॉस 90 का वैल्यू होगा 0 जो कि साइन 0 का था, वह कॉस 90 का हो जाएगा। उसी तरह से टेन का अगर निकालना हो तो साइन बटा कॉस कर देंगे तो टेन का निकल जाएगा। अगर याद नहीं भी रहता है तो निकालने में आप लोगों को अधिक समय नहीं लगना चाहिए, इस ट्रिक से अगर आप लोग निकालते हैं तो काफ़ी जल्दी निकाल लेंगे। साइन बटा कॉस करके टेन का, तो 0/1 करेंगे तो 0, 1/2 और बटा √3/2 करेंगे तो 1/3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 और बटा 1/2 करेंगे तो √2 से √2 कटेगा, 1 हो जाएगा, और फिर √3/2 और 1/2 तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, और 1/0 यानी 1 में 0 से भाग देना परिभाषित नहीं है, इसीलिए उसको अपरिभाषित कहते हैं। यानी tan 0 बराबर 0, tan 30 बराबर 1/√3, tan 45 बराबर 1, tan 60 बराबर √3 और tan 90 बराबर अपरिभाषित। अब यहाँ देखिए कौशिक में 1 बटा साइन कर दीजिएगा तो कौशिक का निकल जाएगा, यानी 1 में 0 से भागा तो अपरिभाषित हो जाएगा, 0 से भाग देना।
1 में भागा देना है 1/2 से, तो 2 ये हो जाएगा। 1 मैंने यानी 1 साइन करना है, यानी 1/2 तो 2 हो जाएगा ऊपर। 1 साइन करना है तो इसमें 1/√2 होगा, तो नीचे वाला रूट 10, तो 1/√2 करेंगे तो √2 हो जाएगा, और 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 हो जाएगा कोसेक का, यानी साइन कोसेक का अगर मान निकालना हो तो 1 में साइन का मान से भाग दे देंगे तो कोसेक का निकल जाएगा, फिर 1 में कोस के मान से भाग देने पर सेक का निकल जाएगा, और फिर 1 में tan के मान से भाग देने पर cot a का निकल जाएगा। इस तरह से इसको आप लोग याद कर सकते हैं। फॉर्मूला जो होता है इसका जो है साइन 90 - a बराबर cos a, और cos 90 - a बराबर होता है साइन a, tan 90 - a बराबर cot a, और cot 90 - a बराबर tan a, sec 90 - a बराबर cosec a, और cosec 90 - a बराबर sec a। उसके बाद 9 नंबर चैप्टर में है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि कुछ जो नया नया शब्द आया है, एक आया है दृष्टि रेखा, यानी हम जिस आँख से जो देखते हैं सिधाई में, उस सिधाई को कहते हैं दृष्टि रेखा। और आँख के सिधाई से अगर ऊपर कोई वस्तु है यानी उड़ रहा हो तो उसको ऊपर जो कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण। और अगर हम ऊपर खड़े हैं और नीचे देख रहे हो, छत पर खड़ा होकर ज़मीन पर देख रहे हो, तो वहाँ जो कोण बनेगा उसको कहते हैं अवनमन कोण। इन सब बातों का ध्यान रखना है। और जो चैप्टर 8 में आप लोग फार्मूला सब याद किए हैं, उसमें से मुख्य रूप से साइन कॉस टैन के 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री के मान अगर आप लोग याद रखते हैं तो उसी से यह हिसाब पूरा लगभग बन जाता है। 10वें चैप्टर पर है सर्किल वृत्त। इसमें 10.1 और 10.2 दो चैप्टर है। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग को जानना है वृत्त पर स्पर्श रेखा, और फिर वृत्त पर प्रतिच्छेदी रेखा, वृत्त के त्रिज्या की लंबाई निकालना है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है, स्पर्श रेखा द्वारा बनने वाले कोण, यह केंद्र पर कितने डिग्री के कोण बना रहे हैं, और दोनों स्पर्श रेखा जिस बिंदु से जाकर के वृत्त पर स्पर्श हो रहा है वहाँ कितने डिग्री कोण बना रहा है। ऐसे तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 डिग्री होता है, और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, इस सब बातों को इसमें जानना है और निकालना है। 11 नंबर चैप्टर पर है रचनाएं यानी कंस्ट्रक्शन। इसमें भी 2 चैप्टर है, 11.1 और 11.2, दोनों में 7-7 क्वेश्चन है। तो कोण की रचना करना सीखना है हम लोगों को, कोण बनना, और सरल रेखा एक लेकर के उसको अनुपात में विभाजित करना। जैसे मान लीजिए एक सरल रेखा है 5 cm 10 cm 7 cm का, और उसको 2:3 5:7 इस तरह से अनुपातिक विभाजन करना है। उसके बाद किसी माप की अगर त्रिभुज दी गई है तो उससे बड़ी त्रिभुज या उससे छोटी त्रिभुज, जैसे कि कोई त्रिभुज दिया जाएगा और कहेगा कि इसका 3/4 दूसरी त्रिभुज बनाइए, या 5/4 बनाइए, 2/3 बनाइए, या 3/7 बनाइए, इस तरह से देगा, यानी उस त्रिभुज से छोटी और बड़ी। इस सब टाइप के त्रिभुज की रचना करना है। फिर वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। फिर वृत्त का केंद्र निकालना है, जैसे कि एक चूड़ी की सहायता से या बाला की सहायता से वृत्त बना लें और उसका केंद्र मालूम करें कि केंद्र कहाँ है। तो इस सब को डिटेल्स में जानने के लिए जब उस स्पेशल चैप्टर का वीडियो बनेगा या उस स्पेशल प्रश्न का बनेगा तब वहाँ समझ पाएंगे आप लोग। यहाँ कहने से उतना अच्छा समझ में नहीं आ पाएगा आप लोगों को। उसके बाद 12 चैप्टर हम लोग देखते हैं। 12 चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड सर्किल। इसमें जो मेन बात सब है जानना है, वृत्त की त्रिज्या जानना है, फिर व्यास यानी डायमीटर, त्रिज्या यानी रेडियस, वृत्त की परिधि यानी सर्कमफेरेंस, और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया। यह सब मुख्य पॉइंट है उसमें जानने के लिए। उसमें एक नया शब्द आएगा, नया अथी आएगा पाई। पाई का वैल्यू होता है 22/7
उसके बाद इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए जानना होगा आप लोगों को। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। फिर चाप की लंबाई निकालने का जानना होगा आप लोगों को। एक वृत्त में अगर चाप कोई काटा जाए तो चाप की लंबाई कितनी होगी यह निकालना है। लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, या फिर चाप की लंबाई यानी 2 पाई आर थीटा बटा 360, ये सब निकालना है। या अगर वृत्तखंड में ही अगर कोई त्रिभुज बना है तो उस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है। 13 नंबर चैप्टर पर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दो प्रकार से होता है। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन मतलब वॉल्यूम, जिसमें गोला का निकालना है। गोला का हालांकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। तो गोला का, अर्धगोला का जानना है, शंकु का जानना है, बेलन का जानना है। छीनक कहते हैं मतलब एक शंकु हो, उसको दो जगह से उसमें कट हो, यानी ऊपर एक तरफ खुला हो और नीचे से कहीं से काट दिया जाए तो उसको छीनक कहते हैं। जैसे बाल्टी, जो पुराना वाला जो बाल्टी होता था लोहा वाला, जिसमें ऊपर से नीचे तक ऊपर मोटा मुंह रहता था, नीचे उसका पतला होते जाता था, उस आकार को ही छीनक कहते हैं। आदि के आयतन और इस सब के आयतन यानी गोला, अर्धगोला, शंकु, बेलन, छीनक, इस सब के आयतन निकालना सीखना है इस चैप्टर में। और इन सबों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आदि निकालने का जानना है, जिसका एक चैप्टर का अलग से वीडियो बना देंगे। या अगर कोई भी क्वेश्चन में जिसमें अगर प्रॉब्लम है, अगर आप लोग कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख देते हैं तो उस क्वेश्चन को स्पेशल वीडियो बना करके डिटेल में समझा देंगे। या जब उस चैप्टर की पढ़ाएंगे तब उस समय उसको बता देंगे, सब फार्मूला साथ में लिखते हुए बता देंगे। उसके बाद 14 नंबर पर है स्टैटिक्स, सांख्यिकी। इसमें माध्य, माध्यक और बहुलक, मुख्य रूप से यही तीन चीज़ें पढ़ना है। लेकिन अगर पूरे चैप्टर को ध्यान से देखते हैं तो उसमें परिसर जानना है। परिसर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उसके बाद वर्ग चिन्ह जानना है, यानी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, उसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। उसमें बारंबारता जानना है, यानी फ्रीक्वेंसी। माध्य यानी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। माध्यक निकालना है, इसमें माध्यक जानना है। 9 क्लास में आप लोग अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों माध्यक जाने हैं। यहाँ मुख्य रूप से वर्गीकृत माध्यक ही दिया है, लेकिन अवर्गीकृत माध्यम का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, पढ़ कर आना है, उससे भी पूछ देता है। अवर्गीकृत माध्यक, जैसा कि आप लोगों को कहीं याद होगा 9th वाला बात सब। अवर्गीकृत में होता था माध्यक बराबर n/2 प्लस 1वां चर, अगर विषम संख्या में हो तब n+1 बटा 2वां चर। अगर सम संख्या में होगा तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1वां चर का माध्य, ये माध्य का होता है। उसी तरह से बहुलक जानना है। अवर्गीकृत में बहुलक होता है सबसे अधिक बार बारंबारता वाले को बहुलक कहते हैं। और वर्गीकृत के लिए होता है L प्लस कोष्ठ शुरू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्ठ बंद गुना H, जहाँ L कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी सबसे नीचे वाली सीमा, और H कहते हैं वर्ग अंतराल की माप को, F1 कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता को, F0 हो गया बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 हो गया बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग निकालने के लिए देखते हैं कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक रहती है उसी वर्ग को कहते हैं बहुलक वर्ग। उसके बाद माध्यक बराबर एक फॉर्मूला होता है कि L प्लस, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। और अगर बहुलक, माध्यक और माध्य तीन में से कोई दो दिया हो और तीसरा निकालना हो तो उसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आता है
3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य। यह 1 नंबरिया में काफ़ी ज़्यादा पूछता है, लगभग हर 1-2 साल के अंतराल पर उसको पूछ ही देता है। उसके बाद 15 चैप्टर में प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। इसमें हम लोग को जानना है PE यानी घटना का होना और PE नॉट यानी घटना का नहीं होना। तो ये दोनों का योगफल होता है 1। घटना का होना और घटना का नहीं होना दोनों का योगफल 1 होता है। PE यानी किसी घटना की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होता है, वह E के अनुकूल टोटल जितने भी परिमाण आ रहे हैं वो और बटा उस प्रश्न के सभी परिमाण, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, संभावना कहते हैं। प्रायिकता का मान हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। यानी PE ऑलवेज इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 और इज इक्वल टू लेस दैन 1। यानी प्रायिकता हमेशा 0 के बराबर या बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। इसमें मुख्य रूप से सिक्का का हिसाब जानना है यानी हेड टेल, और उसके बाद में कार्ड वाला हिसाब जानना है। कार्ड मतलब ताश के पत्ता के बारे में, उसमें 52 जो पत्ते होते हैं उसमें से एका कितना होता है, फेस कार्ड कितना होता है और कौन कौन से प्रकार के पत्ते होते हैं देखते हैं। इसके बाद अब स्पेशल अलग अलग चैप्टर का वीडियो जो बनेगा उसमें इसके डिटेल से आप लोग जान पाएंगे। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और बाकी डिटेल्स वीडियो जानने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमेशा वीडियोस को देखते रहें, नोटिफिकेशन ऑल का दबा दें।